हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में डेली बोले जाने वाले कॉमन वर्ड्स के मायने भी बताऊंगी और उनको एग्जाम्पल के ज़रिए मैं समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार। जहाँ पर भी इसी प्रकार या फिर इसी तरह आ जाए तो वहाँ पर यूज़ करेंगे सिमिलरली का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर कहना हो मैं गया और उससे मिला इसी तरह से वो भी मिला। मैं गया और उससे मिला इसी तरह से वो भी मिला। इस वाक्य में इसी तरह से आया है तो इसमें यूज़ होगा सिमिलरली का। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वेंट एंड मेट हिम सिमिलरली ही मेट टू। आई वेंट एंड मेट हिम सिमिलरली ही मेट टू। मूव टू द नेक्स्ट वन। The next sentence is simultaneously. Simultaneously का मतलब होता है एक ही समय पर या फिर एक साथ। एक ही समय पर या फिर एक साथ, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे simultaneously का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर कहना हो मैं पढ़ भी रही हूँ और साथ में जॉब भी कर रही हूँ। मैं पढ़ भी रही हूँ और साथ में जॉब भी कर रही हूँ। आप यहाँ पर पिक्चर से रिलेट भी कर पाएंगे। मैं पढ़ भी रही हूँ और साथ में जॉब भी कर रही हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्टडिंग वर्किंग साइमल्टेनियसली। आई एम स्टडिंग वर्किंग साइमल्टेनियसली। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज नीडलेस। नीडलेस। नीडलेस का मतलब होता है ज़रूरत नहीं। ज़रूरत नहीं। जहाँ पर भी ज़रूरत नहीं कहना हो तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे नीडलेस का। नीडलेस। नीडलेस यानी कि ज़रूरत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है। कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं आया है इस वाक्य में, तो आप यूज़ करेंगे नीडलेस का। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे नीडलेस टू से डैट। नीडलेस टू से डैट ही इज़ मैड। नीडलेस टू से डैट ही इज़ मैड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही जानता है। पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही जानता है। नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज़। नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज़। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार। लगातार। जहाँ पर भी आपको यूज़ करना हो लगातार का, तो वहाँ पर आप कहेंगे कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली, लगातार। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो बारिश लगातार हो रही है। बारिश लगातार हो रही है, यहाँ पर आप पिक्चर से रिलेट भी कर पाएंगे। बारिश लगातार हो रही है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअसली। इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअसली। बारिश लगातार हो रही है। इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअसली। इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअसली। मूव टू द नेक्स्ट वन। कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअली का मतलब होता है रुक रुक कर। रुक रुक कर। जहाँ पर भी आपको कहना हो किसी भी वाक्य में रुक रुक कर, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे कंटिन्यूअली का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो बारिश रुक रुक कर हो रही है। बारिश रुक रुक कर हो रही है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअली। इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअली। बारिश रुक रुक कर हो रही है। इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअली। इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअली। बारिश रुक रुक कर हो रही है। इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअली का मतलब होता है रुक रुक कर। कंटिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार। मूव टू द नेक्स्ट वन। ऑफ नो यूज़ या फिर अवेल का मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ पर भी आपको कहना हो कोई फ़ायदा नहीं, तो आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ नो यूज़ का या फिर अवेल का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको कहना हो
मैं डॉक्टर के पास गया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वाक्य में कोई फ़ायदा नहीं आया है तो आप इस्तेमाल करेंगे ऑफ नो यूज़ का। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट टू डॉक्टर बट ऑफ नो यूज़। आई वेंट टू डॉक्टर बट ऑफ नो यूज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये पैसे किसी काम के नहीं हैं। ये पैसे किसी काम के नहीं। दिस मनी इज़ ऑफ नो यूज़। दिस मनी इज़ ऑफ नो यूज़। तो द नेक्स्ट वन, वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब होता है फ़ायदा का सौदा, फ़ायदे का सौदा या फिर लाभदायक। तो आप इस्तेमाल करेंगे वर्थ वाइल का। जहाँ पर भी कहना हो फ़ायदे का सौदा या फिर लाभदायक तो आप वहाँ पर कहेंगे वर्थ वाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको कहना हो ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है तो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे वर्थ वाइल। ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। इट्स नॉट वर्थ वाइल। ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। इट्स नॉट वर्थ वाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है? क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है? इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर? इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर? क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है? इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर? इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर? मूव टू द नेक्स्ट वन, ऑल द वाइल। ऑल द वाइल का मतलब होता है पूरे दिन या फिर पूरे वक्त या फिर सारा वक्त। पूरे दिन, पूरा वक्त या फिर सारा वक्त तो वहाँ पर आप कहेंगे ऑल द वाइल। इंग्लिश में आप कहेंगे ऑल द वाइल। ऑल द वाइल का मतलब होता है पूरे दिन, पूरे वक्त या फिर सारा वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको कहना हो मैं सारे दिन पढ़ता रहा, मैं सारे दिन पढ़ता रहा तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ऑल द वाइल का। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे आई केप्ट ऑन स्टडिंग ऑल द वाइल। आई केप्ट ऑन स्टडिंग ऑल द वाइल। मैं सारे दिन पढ़ता रहा। आई केप्ट ऑन स्टडिंग ऑल द वाइल। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि अगर कहना हो वो सारे वक्त टीवी देख रहा था। वो सारे वक्त टीवी देख रहा था तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज वॉचिंग टीवी ऑल द वाइल। ही वॉज वॉचिंग टीवी ऑल द वाइल। ही वॉज वॉचिंग टीवी ऑल द वाइल। मूव टू द नेक्स्ट वन, इन अ वाइल। इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर, थोड़ी देर में। जहाँ पर भी आपको किसी भी वाक्य में कहना हो थोड़ी देर में तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे इन अ वाइल का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। इस वाक्य में थोड़ी देर आया है, थोड़ी देर में, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, यहाँ पर आने का मतलब होता है कम। मैं थोड़ी देर में का मतलब होता है इन अ वाइल। आ जाऊँगा ये फ्यूचर टेंस की बात है तो विल का इस्तेमाल होगा। आई विल कम इन अ वाइल। आई विल कम इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। आई विल कम इन अ वाइल। मूव टू द नेक्स्ट वन, फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए, जहाँ पर भी आपको कहना हो थोड़ी देर के लिए तो आप वहाँ पर कहेंगे फॉर अ वाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो, तो यहाँ पर इस वाक्य में थोड़ी देर के लिए आया है तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे फॉर अ वाइल। मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल। 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 आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।